हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आई हूँ और आज का सेशन स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि आईएमओ क्या होता है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। सो जो बच्चे आईएमओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सेशन उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो बेसिकली ये है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ पीवाईक्यूज़ की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब देखो, पीवाईक्यूज़ ऑफ कोर्स आपके लिए ज़रूरी होते हैं, बिकॉज जब आप पीवाईक्यूज़ देखते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि अच्छा, इस टॉपिक में से इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास फॉर्म हो सकते हैं। सो इसीलिए बच्चों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपनी पेन नोटबुक साथ में ले लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं यहाँ करा रही हूँ, अगर आपका वो टॉपिक ऑलरेडी क्लियर है देन आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, ठीक है। और अगर आपका वो क्वेश्चन या वो टॉपिक रेडी नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले आप यहाँ पे समझिएगा, आफ्टर दैट आपको खुद को एक बार उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप मैथ्स के क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपकी मैथ्स अच्छी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में बेसिकली हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा मैथ्स का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे वो एनएमटीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई और ओलंपियाड हो। और अलजेब्रा ऐसा है कि कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मतलब अगर आप 10th है, 11th 12th मैथ पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या किस तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो सब फॉर्म होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू माइनस a प्लस बी इज। तो यहाँ पे बात आती है कि इसका एक फैक्टर क्या है। तो हमारे पास दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप यहाँ से p प्लस क्यू की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, जो वैल्यू इसको जीरो करेगी तो हम कह देंगे कि ये इसका क्या है, फैक्टर है। बट ये एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हमें क्या करना है, स्मार्टली सॉल्व करना है। क्या करेंगे, देखो, जब भी आपके पास अलजेब्रा आ रही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आपको कुछ आइडेंटिटीज़ पता है, बिल्कुल हम जानते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो वो भी आप जानते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या यहाँ पे मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूँ, a माइनस बी और a प्लस बी बन जाएगा आपके पास, बिल्कुल बनेगा। a की जगह क्या आ रहा है, p प्लस क्यू आ रहा है, और b की जगह क्या आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है। सो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू। तो ये तो हो गया a माइनस, जैसे ही मैं माइनस करूंगी तो अंदर का सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी देखो बनेगा p प्लस क्यू प्लस a माइनस बी। साथ में ये वैल्यू तो एज इट इज चल ही रही है, p प्लस क्यू माइनस a प्लस बी। अब देखो क्या यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला पूरा पार्ट दोनों में क्या है, बिल्कुल सेम है। सेम है तो कॉमन ले ले, ऑफकोर्स जो सेम होगा हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। सो p प्लस क्यू माइनस a प्लस बी को जैसे ही आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या रिमेनिंग रह गया, p प्लस क्यू प्लस a माइनस बी प्लस 1। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर निकालना है, फैक्टराइज करना। तो देखो यहाँ पे देखो, ये टू वैल्यू के प्रोडक्ट की फॉर्म में फॉर्म हो गया, इसका मतलब ये दोनों इसके फैक्टर हैं। चेक करते हैं, p प्लस क्यू माइनस a प्लस बी। सो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन ईजी था। क्या करना है, फैक्टर आप निकालिएगा, फैक्टराइजेशन मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे ही आप फैक्टर निकालेंगे बस आपको देखना है कि कौन सा इसका फैक्टर है और कौन सा फैक्टर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब देखो, ये जो क्वेश्चन अभी रिसेंटली हमने सॉल्व किया और ये वाला क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आया था, आईएमओ 2022-23 में ये फॉर्म हुआ था। तो इतना इजी क्वेश्चन था क्लास 8 के बच्चों के लिए। ये क्वेश्चन जो ओलंपियाड की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी रहेगा। एनसीईआरटी वाले बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 2 में आपके पास, जो कि आपका लीनियर इक्वेशन है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर द गिवन इक्वेशन। तो आपको z की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इक्वेशन दी है। तो पहला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखो 5z डिवाइड बाय 3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई होगा 11/12 प्लस 7/8 इज इक्वल टू 7z/4 माइनस 7/8। 4 2 8 हो जाएगा। अगर मैं इसको क्या करूँ, ट्रांसपोज कर दूँ तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको इधर ले लेते हैं, 7z/4
और ये बनेगी माइनस में हो जाएगा अपने पास, क्योंकि वैल्यू किस में है, प्लस में है। तो यहाँ पे बनेगा 5z/3 माइनस 7z/4 इज इक्वल टू माइनस 7/8, ये भी देखो माइनस 7/8, और ये बन जाएगा आपके पास प्लस का 11/12 फॉर्म हो जाएगा। सॉल्व करना आपकी चॉइस है, आप कैसे इसको सॉल्व करना चाहते हैं। पहले आप 7/8 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने यहाँ लिखा माइनस 7/8 माइनस 7/8, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 14/8। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 से कट हो गया ये 7 टाइम, ये 4 टाइम, तो क्या बना माइनस 7/4। तो क्या मैं डायरेक्ट इसको यूज कर लूँ यहाँ पे, ऑफकोर्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20z माइनस ये बनेगा आपके पास 21z। z और 2 में कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे रिमेनिंग रहा बच्चों माइनस का 7/4 प्लस 11/12। अब जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व किया, देखो 20 माइनस 21 कितना बनेगा, माइनस का z डिवाइड बाय क्या चल रहा है बच्चों यहाँ पे 12, माइनस z/12 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे कितना बन जाएगा आपके पास 12, सो माइनस 21 प्लस 11, 12 से 12 कट हो गया, ये भी डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सो माइनस z इज इक्वल टू आपका बना है यहाँ पे देखो माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, z की वैल्यू आ गई प्लस 10, मीन ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या क्वेश्चन इजी था। तो ऑफ कोर्स मुझे पता है आप यही कहेंगे मैम क्वेश्चन बहुत इजी था, इजीली हमें क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। ठीक है, x और y की आपको वैल्यू दे रखी है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3x माइनस ऑफ 2/3y एंड 2x प्लस y। इसका आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। जब भी पूछे सम निकालना है मतलब प्लस करो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करो, क्वोशिएंट की बात आ रही है तो क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, दैट्स इट। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या, पहले मल्टीप्लाई करने से पहले बच्चा क्या गलती करेगा, पहले प्रोडक्ट निकालेगा फिर वैल्यू पुट करेगा, नहीं ऐसा नहीं करना। पहले क्या करो, दोनों में पहले वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ईजी होता है। अगर आप एक्स वाई को करोगे तो उसको मल्टीप्लाई करके क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कभी नहीं बनाना, अगर वो इजी वे में सॉल्व हो पाता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू लिखी है हमने 2/3। देखो मैं डायरेक्ट x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 पुट कर रही हूँ, सो दिस इज 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितनी है -1। प्रोडक्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1, क्या बना आपके पास 2/3। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास 8/3 माइनस माइनस प्लस 2/3, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 4 - 1 क्या बनेगा 3, ये बना यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 10/3 मल्टीप्लाई 3 से 3 कट हो गया, 2 से 10 को कट कर दूँ तो नहीं करना, ध्यान रखना न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कट नहीं करना है। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा आपके पास, देखो 20 डिवाइड बाय 3, सो ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन चेक करो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पैटर्न आपको मैं एक बार बता दूं, आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो सारा आपका एमसीक्यू फॉर्मेट पे रहेगा। ठीक है, आपको सॉल्व करके नहीं बताना, आपको डायरेक्ट आंसर टिक करने हैं कि इसका आंसर ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, जिसमें स्टार्टिंग के 15 to 20 क्वेश्चन आपके पास 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट रहते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। आफ्टर दैट आपके पास मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लास्ट में आपके पास रहता है अचीवर सेक्शन, जहां पर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जैसे मैचअप वाले मिल गए, एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां पे फिलअप्स वाले फॉर्म में आ गए, तो वो रहता है थोड़ा अचीवर सेक्शन, जो दिखने में लगता है डिफिकल्ट लेकिन एक्चुअल में होता है वो बहुत आसान, जिसके क्वेश्चन भी अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 3 डिफरेंट नंबर, 3 अलग अलग नंबर है, ठीक है, जिनका क्या निकालना है, इनके क्यूब का सम कितना है 4256, कितना है 4256। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको निकालना है सबसे छोटा नंबर अमॉन्ग दैम। यहाँ पर आपको एक रेशियो भी दिया गया है, इफ द नंबर आर इन द रेशियो 4:5:7, तीनों का रेशियो है, सिखाया है जब भी रेशियो है, रेशियो से अगर आपको नंबर निकालना है तो क्या करना है बच्चों, एक्स से
मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर्स आर 4x 5x 7x। अब इनका क्यूब, सो 4x होल क्यूब प्लस 5x क्यूब प्लस 7x क्यूब, कितना बनेगा आपके पास 4256। ये बन जाएगा 4 स्क्वायर होता है 16, 16 4 से क्या बनेगा 64x क्यूब 125x क्यूब प्लस 343x क्यूब विच इज इक्वल टू 4256। जैसे हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 8 8 4 12 2 1 कैरी 4 and 1 5 5 और ये बन जाएगा आपके पास 6 6 6 12 and 13 3 1 कैरी 3 and 1 4 and 5 532 x क्यूब इज इक्वल टू 4256। कुछ नहीं किया, बस ऐड किया, यूनिट डिजिट में यूनिट को करो, टेंस में टेंस को करो, जो कि आप बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ बनेगा आपके पास x क्यूब इज इक्वल टू 4256 डिवाइड बाय 532। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। अगर ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता कि मैम डायरेक्ट हमारे माइंड में नहीं आ रहा, तो क्या करना है आपको, देखो क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से अपन कट कर दें, 4 से कट होगा 4 से 1 टाइम, फिर ये 4 3 से 12 4 3 से 12 4 से कट हो जाएगा 1 टाइम, बीच में 0 लगाना मत भूलना, 4 6 से 24 4 4 टाइम, फिर ये 133 से डायरेक्ट कट हो रहा है कितने टाइम, ये 1 टाइम, ये 8 टाइम कट हो रहा है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। फाइनली अब बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है, एक्स क्यूब की वैल्यू 8 आई है, तो वो आंसर ना 8 पे टिक कर देगा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में बाय लक हमारा आंसर ये सही है, 8 ही सही है। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ से आपको पहले x की वैल्यू निकालनी है, फिर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो डायरेक्ट ये गलती मत करना। यहाँ पे मैंने कहा ना बाय लक हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है, बट हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, विच इज इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2, x2 बना, सो स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास रहेगा, देखो 4x रहेगा स्मॉलेस्ट नंबर ये वाला, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 8। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, करेक्ट ही आ रहा है। बट ध्यान रखना जब भी आपके पास इस टाइप की क्वेश्चन फॉर्म हो, पहले ये देखो एग्जामिनर ने पूछा क्या है, क्योंकि बहुत बार हम जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं, जिन्हीं को सिली मिस्टेक्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन वेंट टू ए होटल, ईच मैन स्पेंड एज मनी रुपीज एज 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर। क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग थे, हमें नहीं पता कितने, वो कहाँ गए, एक होटल गए। वहाँ पे जाने के बाद, एक होटल में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, हर एक ने मनी स्पेंड करी। जैसे कि मान लो मैंने कितनी स्पेंड करी, जितने पर्सन है उसका 1/4, क्लियर। दूसरे पर्सन ने भी कितनी स्पेंड करी, जितने पर्सन है उसका 1/4। थर्ड पर्सन ने भी कितनी स्पेंड करी, जितने पर्सन है उसका 1/4। तो सभी ने क्या करा, जितने पर्सन है उसकी 1/4 मनी स्पेंड करी। अब आप मुझे बताओ, अगर एक पर्सन ने 100 रुपीज़ स्पेंड किए, सपोज दैट 100 है, तो 2 पर्सन कितना करेगा, 200। 3 कितना करेगा, वो भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे 10 अगर पर्सन है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या है, लेट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ मैन लिख लो या पर्सन लिख लो, कितना बन जाएगा x। देन एक पर्सन ने कितना अमाउंट स्पेंड किया, x/4 मल्टीप्लाई बाय। इसी तरह से बाकी के पर्सन भी कितना अमाउंट स्पेंड करेंगे, तो टोटल x पर्सन है ना, तो मल्टीप्लाई क्या किया अपन ने, x से। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आया, टोटल अमाउंट स्पेंड किया उन्होंने 9। तो यहाँ से आप देखोगे x² इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 20,449। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो बच्चों ये तो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये जिन बच्चों को नहीं पता तो उसको मैं बता देती हूँ, ये आपके पास 143 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 143 का ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है, 2 तरीके बताए हैं। पहला, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लो, लॉन्ग डिवीजन मेथड में 2 2 के पैर अपन बनाते हैं। सेकंड, अगर आपको वो नहीं आता है, सपोज दैट आपको नहीं आया, लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसा बताया था ना, ये हम लिखते हैं यहाँ पे 4 4 9, लास्ट से पेयरिंग करते हैं, इन दोनों की पेयरिंग करी, 1 रिमेनिंग रह गया, 1 से 1 टाइम गया 1,
1, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करा 2, ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, 0 4। अब 2 के बाद क्या लगाएं, देखो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा होगा, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू यहाँ लिखते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे उसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा ये 96, सब्ट्रैक्ट करा 4 था, 4 दोबारा यहाँ लिखा तो क्या बन जाएगा 28 बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी किया, 14 में से 6 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, देखो यहाँ पे ये बच जाएगा हमारे पास 10 से 6 तो 4, 8 बच जाएगा आपके पास, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। बाकी की वैल्यू कॉपी कैरी करेंगे 4 9। अब बात आती है कि 28 के बाद में क्या लगाऊं, 28 के बाद मैं क्या लिखूं कि मेरा नंबर या तो ये या इससे छोटा बन जाए, बड़ा नहीं बनेगा। तो आपको पता है, देखो अब सोचते कैसे हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी, 2 2 सर 4 बनेगा, लास्ट डिजिट कितनी आ रही है 9 आ रही है। 9 किसकी लास्ट डिजिट आती है, या तो 3 की या 7 के स्क्वायर की। 3 स्क्वायर करोगे तो भी कितना आएगा, वो 3 स्क्वायर आप अच्छे से जानते हैं 9, 7 स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 49 आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 3 यूज करूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो 3 3 सर 9 बन जाएगा, 8 3 सर बनेगा आपके पास 24, 2 कैरी, 3 2 सर 6, 6 एंड 2 8, सब्ट्रैक्ट करा, देखो आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया 143। लास्ट में आपका 0 0 0 बचा, ये तो कट हो ही गया, तो यहाँ पे लास्ट में क्या रिमेनिंग रहा 0 बच गया, तो आंसर क्या आया 143। एक्स की वैल्यू अपन ने निकाली, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर है, स्क्वायर का एनिमी होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर को अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 4 का बन जाएगा 2, 143। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 286 आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर्म हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे मैं केवल आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं सिखा रही हूँ, क्वेश्चन के साथ उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसमें लगा हुआ होता है, जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी उसमें ट्रिक्स आ रही हैं या कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बात क्यों करेंगे तो उसका रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अब जाके नींद से जागेंगे कि अरे हमने भी IMO का एग्ज़ाम देना है, हमने भी फॉर्म फिल किया है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऐसे बच्चे जैसे क्लास 8th का है, कोई स्टूडेंट क्लास 7th का है कि नहीं मुझे तो देखना है, मुझे अपर लेवल की स्टडीज़ करनी है, तो आप भी ये लेक्चर देख सकते हो, प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन है, तो आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये किसी भी ईयर में नहीं आया है, बट ये क्या है, क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन ले दिया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें ऐसे भी लिए PYQ के अलावा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये नहीं कहूँगी कि सेम वैसा, बट हाँ वैसा कंसेप्ट आपके पास बन सकता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चा गलती करेगा सबको आपस में मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। याद करो हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज हम पढ़ते हैं, सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं जहाँ पर हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई नहीं करते, पहली टर्म से लास्ट कट हो जाती है, सेकंड से फर्स्ट कुछ ना कुछ ऐसे कट होता है। सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम तो रहा x + 1, इधर चला जाएगा x + 1 + 1, यहाँ पे सॉल्व करूँ तो x + 2 + 1, डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है x + 2, यहाँ पे सॉल्व करेंगे x + 3 + 1, यहाँ पे आ रहा है x + 3, इधर देखो आ रहा है x + 4 + 1, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास x + 4, ठीक है। सिंप्लीफाई करके इसको हम दोबारा लिख देते हैं, विच इज़ इक्वल टू x + 2 अपॉन x + 1 मल्टीप्लाई बाय x + 3 डिवाइड बाय x + 2, यहाँ पे बनेगा x + 4 डिवाइड बाय x + 3, यहाँ पे बनेगा x + 5 डिवाइड बाय x + 4। देखो क्या कुछ कट हो रहा है क्या, बिल्कुल कट हो रहा है। यहाँ पे x + 2 से x + 2 कट हुआ, फर्स्ट टर्म से सेकंड का अब यहाँ पे कट हुआ, फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर, x + 3 से x + 3 कट होगा, x + 4 से x + 4 कट होगा, तो फाइनल आपके पास क्या बचेगा बच्चों, x + 5 डिवाइड बाय x + 1। ये रहा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन कहाँ पे नजर आ रहा है, x + 5। देखो बी पे टिक मत कर देना, ऊपर x + 5 है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अचीवर सेक्शन के कुछ क्वेश्चन के बारे में बात की थी, तो अचीवर सेक्शन में बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास फॉर्म होते हैं, जहाँ पर आपको क्या करना होता है, जैसे कि इधर कॉलम 1 में p की वैल्यू दे रखी है, कॉलम 2 में q की वैल्यू दे रखी है, आपको मैचअप करना है,
ठीक है। ऑप्शन इसके देखो नेक्स्ट स्लाइड पे है। ऑप्शन यहाँ पे ये है कि पी में सेकंड से मैच करना है, क्यू थर्ड में आएगा या क्या आएगा, वो सारा डिस्कशन अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए मैं किसको सॉल्व कर रही हूँ, पी वाले को। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनेगा 14x माइनस 21 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/3। देखो 1/3 है, एलसीएम ले दे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3। देखो अगर मैं ट्रांसपोज करना चाहती हूँ तो ऐसे डायरेक्ट आप ट्रांसपोज नहीं कर सकते, आपको ट्रांसपोज करने के पहले क्या करना पड़ेगा, सभी वैल्यू के डिनोमिनेटर में ये होगा तभी ट्रांसपोज करेंगे, या फिर पहले 11 को आप ट्रांसपोज करो फिर 3 को आप मल्टीप्लाई करो। ऐसी गलती मत करना कि 11 आपने यहीं रख रखा है और आप उधर 3 को मल्टीप्लाई करके ले जा रहे हो, ये मिस्टेक आपको क्या करना है, अवॉइड करनी है। फिर देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास 14x माइनस 25, ये चल गया मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 7x। 33 है तो प्लस का क्या बना 30, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 42x माइनस 75 इज इक्वल टू 7x प्लस 30। ट्रांसपोज करेंगे तो 42x माइनस 7x इज इक्वल टू 30 प्लस 75, जो बना आपके पास 105 और इधर बनेगा 35x, ये बना 105। x की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी 3। अब x की वैल्यू 3 है, मतलब p किससे मैच हो रहा है, सेकंड से मैच हो रहा है। एक बात तो मुझे यहाँ पे पता चल गई कि p किससे मैच होगा, यहाँ पे सेकंड से मैच होगा। तो p अगर थर्ड से मैच हो रहा है तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से एलिमिनेट कर देती हूँ। अब क्या बचता है, या तो अपन q की वैल्यू निकाल लें या r वाला सॉल्व कर लें, दोनों में से कोई एक सॉल्व करेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए देखो हम यहाँ पे p वाले को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, एलसीएम ले दे, ठीक है। एलसीएम लेंगे, इधर का इधर और इधर का इधर, हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बन जाएगा देखो 5p प्लस 2p प्लस 3 डिवाइड बाय आपके पास चल रहा है यहाँ पे 5, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे तो बनेगा देखो 4p प्लस 6 माइनस 3 डिवाइड बाय 3। ट्रांसपोज भी कर दें, एक ही स्टेप में सॉल्व करते हैं। 5 प्लस कितना बन जाएगा 7p प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4p, और ये बनेगा प्लस का 3, ये बना आपके पास 21p प्लस 9 इज इक्वल टू 20p प्लस 15। ट्रांसपोज करें, इसको इधर ले आएंगे, 9 को उधर ले जाएंगे तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ से p इज इक्वल टू 6 आपके पास फॉर्म हो जाएगा। p की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, 6 मिल जाएगी। p की वैल्यू 6 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर थर्ड में, मतलब q से कौन मिलेगा, q से थर्ड मिलेगा। सो q से थर्ड ये भी एलिमिनेट हो गया, तो फाइनल राइट आंसर आपका क्या बन गया, यहाँ पे ये वाला फॉर्म हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0.3 पहले इससे भी जाएगा, 0.3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, देन आपको क्या करना है 0.7 को मल्टीप्लाई करना है, फिर ट्रांसपोज करेंगे। x वाली टर्म को एक साथ रखेंगे, विदाउट x वाली टर्म को एक साथ रख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 2/3 ऑफ द सेम नंबर। क्या बोला कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इफ 4/7 ऑफ ए नंबर, एक नंबर है, मान लीजिए नंबर क्या है x, तो यहाँ लिखा लेट द नंबर इज इक्वल टू x, देन 4/7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जिसके आगे फ्रॉम है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखनी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। 2/3, सो 2/3x, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया 4/7x, देन द रिजल्ट इज 8। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा आपके पास 21, ये जाएगा 14x प्लस, सॉरी माइनस बनेगा यहाँ पे, माइनस का 4 3 12x इज इक्वल टू 8, ये बन जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 21 को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 8, x आपको मिल जाएगा, देखो 2 से कट हो जाएगा 4 टाइम, तो क्या बनेगा 84, ये x मिला। अब आपसे पूछा क्या गया है, देखो जो पूछा गया है पहले हमें वही फाइंड आउट करना है, 3/2 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर, सो 3/2 मल्टीप्लाई बाय द नंबर इज 84। 84 का हमें क्या निकालना है, 3/2, 2 से कट हो जाएगा 42 टाइम, तो ये बनेगा 6, 126। कहाँ नजर आ रहा है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्लियर। और ये क्वेश्चन भी आपके 2022-23 में फॉर्म हुआ था। रिसेंटली वाले क्वेश्चन मैंने ज़्यादा अभी इसलिए लिए ताकि आपको आइडिया लगे कि अच्छा रिसेंटली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर करना है। चलिए नेक्स्ट देखो, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। तो यहाँ पर आपको दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, आपको पूछा गया है फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि मुझे ये मिल जाए। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे करते हैं गड़बड़। अब मैं बताती हूँ कि क्या गलती होती है। वो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या सब्ट्रैक्ट करना है, किसे करना है। सीधा सा ध्यान रखो, अगर मैं पूछूं 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपका आंसर 23 आए, ठीक है, ये इक्वेशन मैंने सही बनाई है। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100 सो दैट द रिजल्ट इज 23, कि 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट कितना आया आपका 23 आया। अब यहाँ से देखो, अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो 100 माइनस 23 इज इक्वल टू एक्स आया कि नहीं आया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक, तो जो वैल्यू आपको निकालनी है, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना, जो वैल्यू है उसमें से जो रिजल्ट चाहिए वो आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो अननोन नंबर निकालोगे ना, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस रिजल्ट, बस इतना सा ध्यान रखो। कभी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो जो वैल्यू आपको गिवन है उसमें से जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं x⁴ माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान रखना सभी का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है माइनस बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या कुछ कट हो रहा है क्या, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट होने का मतलब यहाँ पे है कैंसिल आउट होना, यानी कि आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आपके पास फॉर्म हो जाएगा। अब क्या बचा, ये बचेगा x⁴ माइनस ये भी एक्स क्यूब, ये भी एक्स क्यूब, सो 2x³ माइनस 4x 5x प्लस 9। ऑप्शन देखो कहाँ पर है, ये वाला। अब देखो 9 केवल एक ही में आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये 3 तो हो नहीं सकते, पूरा मैच करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। देखिए, सो ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखो, ये 16-17 में आया हुआ क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये क्वेश्चन आपके देखो पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। पावर एंड एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं, तो थोड़ा सा एक बार अपन ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या लॉज है, देखो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। फिर हमें क्या लिखना है, फर्स्ट वाला होता है अगर आपके बेस दोनों सेम है, पावर अलग अलग है और पावर मल्टीप्लाई में है, तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर ऐसा है कि बेस आपके वापस से सेम है लेकिन पावर आपकी किस में है, डिवाइड में है, तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। थर्ड है कभी पावर पे पावर होती है तो वो क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। फोर्थ आपके पास आएगा कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि बेस अलग अलग है, ठीक है, बेस आपके क्या है, बेस मतलब ये नीचे वाली वैल्यू, बेस अगर अलग अलग है, दोनों मल्टीप्लाई, पावर सेम है, तो हम उसको कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख देते हैं, ऐसे फॉर्म कर देते हैं। फिफ्थ आएगा आपके पास डिवाइड के लिए, अगर ये डिवाइड के लिए पूछा जाएगा तो क्या बन जाएगा, a/b पावर m फॉर्म हो जाएगा, जहाँ पे m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किसी भी नंबर की वैल्यू 0 क्या होती है, 1, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या रहेगी, 1 रहेगी। सेवंथ देखो, अगर आपको लिखा जाए a पावर माइनस n, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 1 पावर n, मतलब पावर अगर न्यूमरेटर में है, ठीक है, या वैल्यू अगर न्यूमरेटर में, वैल्यू न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगी तो पावर का साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। एट्थ वाला देखो, अगर a/b पे पावर -1 लगी है, -n लगी है, तो क्या बन जाएगा, b/a होल पावर n। नाइन्थ आपके पास आ जाएगा a⁴x इज इक्वल टू b⁴x, देन a इज इक्वल टू b। कभी अगर ऐसा हो दो एक्सप्रेशन बराबर है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, ठीक है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा कि वो दोनों बेस भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। टेंथ वाला अगर देखो कि मान लीजिए बेस तो आपके पास सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा आपके पास कि जो पावर है वो भी आपकी क्या रही होंगी, सेम रही होंगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से रूल्स थे जिनको आप नोट कर लीजिएगा। क्लास 7 के भी काम आते हैं, 8th के भी आते हैं, 9th 10th में भी हमेशा काम आते ही रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो बीच में मल्टीप्लाई है।
4/15 पावर ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस -6 बन जाएगा, माइनस को मत भूलना, इज इक्वल टू 4/15 2x + 1। यहाँ पे देखो दोनों में बेस सेम है तो मैं डायरेक्ट पावर को इक्वल कर दूं, तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे सिंस बेस आर इक्वल, देयरफॉर बेस अगर इक्वल है तो क्या बन जाएगा, 3 - 6 करेंगे कितना बनेगा, -3 इज इक्वल टू 2x + 1। 1 ट्रांसपोज करूँ, -3 - 1 इज इक्वल टू 2x, तो ये बनेगा -4 इज इक्वल टू 2x। तो फाइनली यहाँ से x क्या मिल जाएगा आपको, -2 फॉर्म हो जाएगा। बट ये आपका आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने क्या पूछा गया है, x² + 2x, x² + 2x + 1, x की जगह -2 रखा, ब्रैकेट जरूर लगाना, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था ना दाल चीनी वाला, कि एक ही थैले में अगर मम्मी ने आपको दाल और चीनी लाने को बोला और आपने शॉपकीपर के पास एक ही थैला आगे कर दिया कि इसी में दाल डाल दो बिना कैरी बैग के, एक्स्ट्रा कैरी बैग या पॉलीथीन या पाउच के, तो घर लाके आप जैसे ही मम्मी को बताओगे तो फिर आपकी बहुत अच्छी धुलाई होगी। देयरफॉर जब भी 2 साइन है तो ब्रैकेट का यूज़ करना, वरना दोनों में यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, तो फिर आपकी एग्जामिनर से धुलाई होगी। चलिए, तो ये बनेगा आपके पास 2² 4 -4 + 1, सब्ट्रैक्ट हो गया, फाइनल आंसर क्या बचा, 1। तो 1 मीन ऑप्शन बी आपके पास क्या है, इसका राइट आंसर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 17-18 में फॉर्म हुआ था। बढ़ते हैं आगे की ओर, आई गेस ये सबने नोट कर लिया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख के क्या करेंगे, डर जाएंगे, छोड़ देंगे, पता नहीं क्या आ गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हमारे पास होते हैं। पहला, अगर आपसे पूछा क्या गया है, चलो कि इस एक्सप्रेशन का इनमें से कौन सा एक फैक्टर है, जब भी अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, या तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, जिस वैल्यू के लिए 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये इसका क्या है, फैक्टर है। पहला वे आपके पास ये है। सेकंड आपका क्या कंसेप्ट होता है कि इसको फैक्टराइज करो, ये फैक्टर निकालो। तो देखो क्या करेंगे, क्या यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, क्या 2 कॉमन आ रहा है, मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो बचा इधर x², 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा आपके पास, 16x² + 24x + 9, इधर तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सो 4x² + 12x + 9। अब अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसको भी मैं अभी तो एज इट इज लिख देती हूँ, या इसमें हम लगा देंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कि मैम इसमें क्यों नहीं लगा सकते, इसमें भी लगाएंगे, रुकिए ज़रा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है कि आपको बीच वाली टर्म को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 18x को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जिन्हें ऐड करने पे तो वापस 18 आ जाए, लेकिन जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 8 और 9 का प्रोडक्ट यानी कि 72x² आ जाए। ऐसे नंबर कौन से होते हैं, तो देखो 12 6 होता है, नहीं होता, 12 6 टाइम 72, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 8x² + 12x + 6x + 9। बात आएगी कि क्या सेम कंसेप्ट हमें यहाँ भी अप्लाई करना है, बिल्कुल, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर कभी भी जब भी आप फैक्टराइज कर रहे हैं, पहली चीज़ देखो कि क्या डायरेक्ट कोई फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो पहले आप डायरेक्ट फॉर्मूला बनाओ। यहाँ पे देखो आप क्या बन जाएगा, इसको मैं 4x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, रफली इधर लिख के बताती हूँ मैं, तो बनेगा 4x का होल स्क्वायर + 2 × 4x + 3 + 3²। ये वाली वैल्यू ऐसे बन रही है कि नहीं बन रही, सेम बन रही है। तो ये देखो 4x + 3 का होल स्क्वायर बना, 2 × 4x + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो क्या बनेगा, इसको मैं 2x का होल स्क्वायर + 3 लिख सकती हूँ, तो क्या बनेगा 2x + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से जैसे ही मैं कॉमन लूँगी, अगर यहाँ से 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 2x + 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया अपन ने, तो क्या बचेगा आपके पास 2x + 3। सो फाइनली ये क्या बन जाएगा, इधर देखिएगा, यहाँ पे तो बना आपके पास 2 × 4x + 3 का होल स्क्वायर, और इधर है 2x + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बन जाएगा 2x + 3 एंड 4x + 3। देखो पावर ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो एक पावर से एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे भी ये कैंसिल, क्या बचेगा 2 × 4x + 3,
मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। अब आपसे क्या पूछा गया है, ये लास्ट में इसके फैक्टर मिले हैं, जो ये एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करा तो फैक्टर क्या मिले हैं, ये मिले हैं। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इस पे टिक मत कर देना क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 4x प्लस 3 यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। करना क्या था, पहले उसके फैक्टर निकालो, फैक्टराइज करो, फिर चेक करो कि इसमें से कौन सा इसका फैक्टर है। फैक्टर वाले हम ना आई गेस 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। वाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को क्या कर रहे थे, हम सॉल्व कर रहे थे। समीदा स्क्वायर्ड ए नंबर एंड देन सब्ट्रैक्टेड 20 फ्रॉम फॉर द नंबर। समीदा ने क्या किया, एक नंबर का स्क्वायर किया, उसमें से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। रादर देन द रिक्वायर्ड इट इज, यानी कि उसको सॉल्व क्या करना था कि फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम द नंबर देन स्क्वायर। उसने क्या किया, पहले नंबर का स्क्वायर करके 25 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जबकि उसे करना क्या था, नंबर में से 25 सब्ट्रैक्ट करके फिर स्क्वायर करना था। और यहाँ पे उसके पास देखो चांस अच्छा था, बाय लक आंसर उसका करेक्ट आया। तो आप नंबर बताइए, मान लीजिए कि नंबर क्या है, x। देन पहले उसने क्या किया, स्क्वायर करके 5 को सब्ट्रैक्ट 25 को सब्ट्रैक्ट किया। करना क्या था, ये करना था, लेकिन आंसर क्या है, दोनों का सेम आया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा 625 माइनस 2ab, सो बना 50x। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर कोई वैल्यू LHS में भी है RHS में भी, दोनों में सेम साइन हो। कौन सा साइन हो बच्चों, सेम साइन हो, तो वो आपस में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। क्या बचा, अब मैं 50 को इधर ले आऊँ, 50x इज इक्वल टू 625 प्लस 25, तो यहाँ बन जाएगा x इज इक्वल टू 600, ये बना आपके पास 50 डिवाइड बाय दिस, ये कट गया, 5 से 5 कट कर दूं, तो ऐसा मत करना, 5 से कट हो जाएगा कितने टाइम, 13 टाइम। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 13, यहाँ पे वैल्यू फॉर्म हो गई। चलिए ऑप्शन है क्या, सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पे दिया गया है कैन नॉट बी डिटरमाइन। कभी अगर ऐसा हो कि आपको लगता है कि डेटा इसमें कम दिया गया है और हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, डेटा अलग, अभी जैसे यहाँ पे तो उन्होंने बोला ना कि दे गॉट द राइट आंसर, अगर ये लाइन नहीं गिवन होती, ये वाली लाइन, तो हमें क्या पता चलता है कि दोनों को इक्वल करना है, नंबर तो कुछ ना कुछ और चेंज आ सकता था ना, दैट देयरफॉर अगर ये नहीं होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, डी यहाँ पे आंसर फॉर्म हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द LCM एंड HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल आर रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या गिवन है, LCM गिवन है, कितना है, 2a माइनस 5 का होल स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है। फिर यहीं पे देखो HCF आपका कितना गिवन है, HCF है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है 2a माइनस 5। आपको क्या गिवन है, जो पॉलिनोमियल है इसको चलो PXPA बोलेंगे, x नहीं, तो ये पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 4a स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या ये इस तरह से फॉर्म हो रही है, टू ए माइनस 5 का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना, देखो LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो दोनों में कॉमन पार्ट आता है वो LCM कंसीडर किया जाता है। HCF क्या होता है, जो दोनों से कॉमन निकला जाएगा, जो जिसका कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, देखो ये वाला पार्ट इस पॉलिनोमियल में है, ठीक, ये वाला पार्ट नहीं है, मतलब नेक्स्ट वाली जो पॉलिनोमियल रहेगी उसके अंदर ये वाला पार्ट रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा कि जो नई पॉलिनोमियल है उसमें ये वाला पार्ट तो 100% श्योर है रहेगा, क्योंकि LCM में आ रहा है। फिर देखो दोनों के HCF में ये पार्ट आ रहा है, मतलब दोनों पॉलिनोमियल के पास ये वाला पार्ट कॉमन है, तो नई पॉलिनोमियल क्या बनेगी, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। या फिर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो देखो क्या मिल जाएगा, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, दोनों का प्रोडक्ट। LCM कितना आएगा, 2a माइनस 5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a माइनस 1, HCF कितना था, 2a माइनस 5, ठीक है। दोनों में एक पॉलिनोमियल कितनी थी, 2a माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये अपन सेकंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट मेथड में तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है। देखो क्या देखना है, LCM में कौन सा पार्ट है जो कि इस पॉलिनोमियल से एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो नेक्स्ट पॉलिनोमियल में जाएगा, कॉमन कौन सा आ रहा है वो भी नेक्स्ट पॉलिनोमियल में जाएगा, तो बस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉलिनोमियल को आप यहाँ पे QX मान लो, QA मान लो, ठीक है। कुछ कट हो रहा है,
ये LHS में था, इससे ये कट हो गया, तो देखो दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2a² माइनस 2a माइनस का 5a प्लस 5, ये बनी नई पॉलिनोमियल, यानी कि क्या बनेगा 2a² माइनस 7a। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, अच्छा ये प्लस का बनेगा, माइनस है ना, माइनस 5a, कुछ लिखने में शायद मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे, ओके ये माइनस है, तो ये बनेगा आपके पास पॉलिनोमियल आपकी जाएगी 2a² प्लस 5। चलिए एक बार और इसको देखते हैं, शायद इसमें हमने लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी। अच्छा यहाँ पे देखो ये प्लस है ना, प्लस है, और यहाँ पे क्या बनेगा, अच्छा माइनस है तो 2a माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये करेक्ट है। यहाँ पे भी 2a माइनस 5 का होल स्क्वायर आ रहा था, ये भी करेक्ट है। अच्छा वहाँ पे ये -1 ही था, ये +1 था, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। कहा था ना कहीं तो गड़बड़ हो ही जाती है। तो चलो देखो मिस्टेक्स जो होती है तो वो पता भी चल जाएगी कि कहाँ आपसे मिस्टेक फॉर्म हुई है। चलो हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, कोई बात नहीं, इरेज किया तो वो क्वेश्चन भी चला गया। देखते हैं अब, चलो इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको कि क्या बनेगा। तो ये बना आपके पास 2a² माइनस का 5 से मल्टीप्लाई किया 5a प्लस बन जाएगा आपके पास, देखो प्लस माइनस का 5, और ये जैसे आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे, a को मल्टीप्लाई, सबसे पहले हमने क्या किया, 2a को a से मल्टीप्लाई किया 2a² माइनस 5 को a से मल्टीप्लाई किया -5। अब इसको करेंगे तो 2a माइनस 5, तो फाइनल आंसर आपका क्या बन जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा हमारा गायब हो गया, मैं आंसर बताती हूँ, आप चेक कीजिएगा वीडियो को बाद में थोड़ा सा प्री करके। 3a माइनस 5, तो ये इसका आंसर था, जो कि शायद C या D इस तरह से आपके पास फॉर्म हुआ था। इरेज किया ना तो वो क्वेश्चन भी थोड़ा चला गया, नाराज़ हो गए, कोई बात नहीं। तो ये इसका आंसर आपके पास फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कुणाल एंड दीपेश इज 3:5। तो मान लीजिए कि कुणाल की एज क्या है 3x और दीपेश की क्या है, दैट वाज 5x। फिर आपको बोला गया है आफ्टर 10 ईयर, आज से 10 साल बाद ये रेशियो क्या बन जाता है 5:7। सो 3x प्लस 10, आपकी एज अगर आज 20 है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 20 प्लस 10, ये बन जाएगा 5x प्लस 10 एंड द रेशियो इज 5:7। मल्टीप्लाई कर ले, 21x प्लस 70 इज इक्वल टू 25 प्लस 50। तो ट्रांसपोज करेंगे बनेगा 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 25x था, 25x माइनस 21x, तो ये क्या बन जाएगा 20 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, x की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी 5। सो पूछा क्या गया है, ये देखा करो, पूछा क्या गया है एज ऑफ दीपेश, क्या पूछा गया है एज ऑफ दीपेश। दीपेश की अभी अगर 5 है, प्रेजेंट एज पूछिए कितनी है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन 25, इसका आंसर फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट चलो इसको मैं बता देती हूँ। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1, 6x प्लस 7। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3x इससे जाएगा तो 6x², 3x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा प्लस 9x, 4x इससे जाएगा 4 2 ज़र 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 6x² प्लस 7x प्लस 6x प्लस 7। देखो क्या ये कट हो रहा है, दोनों पार्ट सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये बनेगा आपके पास 17x प्लस 12 इज इक्वल टू, ये बना 13x प्लस 7। ट्रांसपोज करें, इसको इधर ले आऊँ, 17x माइनस 13x इज इक्वल टू 7 माइनस 12, तो ये बना आपके पास 4x और ये -5, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -5/4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपको फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन भी फॉर्म होते हैं बहुत बार, तो ये क्या करना है आपको, देखो a माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है, हम क्या करें हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, तो ये बनेगा a² प्लस b² माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, ये हमारे अकॉर्डिंग बनेगा। देखो ये तो बन रहा है आपके पास 9x² बाय 16 प्लस ये बन रहा है 16y² अपॉन 9 माइनस 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, क्या बचा -2xy। बट आंसर देखो यहाँ पे क्या दिया गया है प्लस, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ प्लस -2xy। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा इसका, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर्म हो जाएगा। अगर माइनस की जगह प्लस दिया जाता तो आपका आंसर डायरेक्ट 2xy होता,
लेकिन हमारा नेगेटिव आंसर आ रहा है, यहाँ पे प्लस है तो आंसर क्या बन जाएगा, -2xy। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क दे रही हूँ, ये क्वेश्चन है आपके लिए टास्क, ये आपको सॉल्व करना है। बेसिकली आपको हर क्लास में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको खुद से सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन इजी है, क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। पहले 6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर भी होगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, ट्रांसपोज करोगे और आप x की वैल्यू सॉल्व कर लोगे। तो आपको ये आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है। ओके, तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सो बेसिकली हमारे आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस थे, जिसमें आज हमने अलजेब्रा के बारे में सीखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कुछ बेसिकली आइडेंटिटीज़ को भी डिस्कस किया। बाकी जो आइडेंटिटीज़ है a+b होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a+b+c होल स्क्वायर, तो ये सारी आइडेंटिटीज़ आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, जो कि आपको ऑलरेडी लिखा रखी हैं, क्योंकि ये कहीं भी आपके काम आ जाती हैं। तो चलिए फाइनली आज का सेशन यही ओवर करते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।